आज हम सीखेंगे क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को किस तरह से हम मैन्युअली डालते हैं टैली प्राइम में। जब हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते हैं तो उस समय हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें डालनी पड़ती है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को मैन्युअली कैसे डाल सकते हैं ईयर के एंड में, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम मैन्युअली नहीं डालते हैं तो हमें किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट शो होता है। तो हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें करेंट एसेट पे आना पड़ेगा। अभी हम देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे ये इतनी वैल्यू हमको दिखा रहा है। तो हम आते हैं तो ये आइटम वाइज है। अभी हमने 2 ही आइटम डाला हुआ था तो ये 2 ही आइटम है। जितने भी आइटम होंगे सबका अमाउंट यहाँ पे शो होगा। तो अगर हम मैनुअली डालना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जो टैली में शो कर रहा है अमाउंट ये इतना अमाउंट नहीं है, एक्चुअल में कोई और अमाउंट है, जितने भी अमाउंट का स्टॉक है आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो हम कैसे डाल सकते हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। हमें कंपनी पे जाना पड़ेगा, फिर फीचर्स में आना पड़ेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट F11 से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे शो मोर फीचर्स है, इसको हमें करना होगा यस। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेंट्री है, मेंटेन इन्वेंट्री यस है, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस है। तो जो ये इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है इसको हमें रखना होगा नो। अगर ये नो रहेगा तभी हम क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यू को मैन्युअली डाल सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं नो और हम इस स्क्रीन को कंट्रोल ए दबा के सेव कर देंगे। अभी हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक शो ही नहीं करेगा करेंट एसेट में। ये तीनों चीज़ शो हो रहा है, अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक शो हो ही नहीं रहा है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बनाना पड़ेगा। तो लेजर बनाने के लिए हम क्रिएट पे जाते हैं और लेजर पे आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा क्लोजिंग स्टॉक, अंडर में स्टॉक इन हैंड हम डालेंगे। ये ऑलरेडी शो कर रहा है, अगर नहीं कर रहा होगा तो स्टॉक इन हैंड यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम चुन के डाल देंगे और हम इस स्क्रीन को भी कर देंगे सेव। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बन जाएगा। अभी हम वापस से आ जाते हैं बैलेंस शीट पे, बी डायरेक्ट से हम बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। अब हम करेंट एसेट पे आ जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तो शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे इसका अमाउंट कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है और हम एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी हम क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस यहाँ पे डालेंगे। तो अभी हम 21-22 का फाइनल कर रहे हैं, तो 21-22 के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। 21-22 का लास्ट डेट होता है 31/3/2022, तो ये हमने डाल दिया है। अभी मान लीजिए कि 50,000 का स्टॉक है तो हम 50,000 का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अभी हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे शो हो गया है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं और हम पीरियड चेंज कर लेते हैं 31/3/2022। 21-22 का हम देखते हैं 21-22 से स्टार्टिंग ही हुआ था तो ओपनिंग बैलेंस नील ही रहेगा और क्लोजिंग स्टॉक हमने जो 50,000 डाला है वो यहाँ पे 50,000 शो रखा है। अभी मान लीजिए कि 22-23 का भी हमें क्लोजिंग स्टॉक डालना है तो वो हम कैसे डालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। वापिस आ जाते हैं। अभी हम पीरियड चेंज कर देते हैं 1/4/2022 से 31/3/2023 और हम करेंट एसेट पे आ जाएंगे और करेंट एसेट पे आ जाने के बाद क्लोजिंग स्टॉक पे जाना है, एक और बार एंटर प्रेस करना है। तो अभी हमने 50,000 डाला था 21-22 के लिए, तो 31/3/2022 में हमने डाल दिया है। अभी हम 22-23 के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम डालेंगे, तो 31/3/2023 कर देंगे। मान लीजिए कि 31/3/2023 में 45,000 का स्टॉक बचा है तो हम ये 45,000 डाल देंगे और हम एंटर प्रेस कर हम इस स्क्रीन को सेव कर देंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि 45,000 शो रखा है एज ऑन 31/3/2023 है। और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं 22-23 का। तो अभी हम पाते हैं कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे शो रखा है
ये वही अमाउंट है जो हमने 31/3/2022 में डाला था मैनुअली, वो यहाँ पे शो हो गया है। और क्लोजिंग स्टॉक में 45,000 शो हो रखा है जो अभी हमने डाला है। आज के वीडियो में हमने सीखा है कि क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से हम मैनुअली डाल सकते हैं टैली प्राइम में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब बैलेंस शीट फाइनल होने वाला होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।